हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर। और आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, वो है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का, जिसमें हमारा आज का विषय है गणित भाग 2 ज्योमेट्री। और उस विषय के अंतर्गत आज हम जिस लेसन या प्रकरण पर चर्चा करेंगे वह प्रकरण है समरूपता, सिमिलरिटी, जिस पर हमने एक घटक पर चर्चा किया था पहले भी, तो सिमिलरिटी। और आज का हमारा जो घटक होगा वह है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हम शुरू करेंगे आज का अपना नया घटक समानुपात का मूलभूत प्रमेय। इसके पहले बच्चों हमने इसी पाठ में सिमिलरिटी समरूपता पाठ में हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी गुणधर्मों पर चर्चा की थी। और हमने जाना था कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। अब यदि आधार समान है दोनों त्रिभुजों के, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। जो संगत ऊंचाइयां हैं उनके अनुपात के बराबर हो जाएगा। और यदि त्रिभुजों के ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होगा। और अगर दोनों समान हैं, त्रिभुज के आधार और ऊंचाई, तो दोनों त्रिभुज समान या सर्वांगसम, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, समान होते हैं। ये हमने पहले जाना था। आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। और यह भी एक त्रिभुज, उसकी एक भुजा और शेष दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेदन रेखा पर आधारित प्रमेय या गुणधर्म है। जानते हैं उसे अब हम। यदि त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर भुजा BC, अर्थात कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा BC है, यहाँ त्रिभुज ABC में भुजा BC है, और उसके समांतर कोई रेखा L खींची जाए जो कि शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पर इस तरह से यह प्रतिच्छेदित हो रही है कि AB पर कहीं बिंदु P है बीच में और AC पर कहीं बिंदु Q है बीच में। तो मध्यता है ABP और AQC। इसी P और Q से वह रेखा जा रही है। तो समांतर है रेखा L भुजा BC के, और P और Q शेष दो भुजाओं के मध्य में कहीं पर स्थित हैं, उसी रेखा L पर। अगर यह परिस्थिति है, यह स्थिति आती है कि भुजा के समांतर व प्रतिच्छेदन रेखा L है, तो हमें एक गुणधर्म मिलता है कि वो दो भुजाओं का जो विभाजन हुआ है वो समानुपात में हुआ है। मतलब AP, यह भुजा, और उसके नीचे का टुकड़ा PB, ये टुकड़ा, समांतर के ऊपर और समांतर के नीचे का अनुपात। ठीक उसी तरह दूसरी भुजा के लिए भी वही क्रम, समांतर रेखा के ऊपर टुकड़ा जो है AQ बटे
उसके नीचे का हिस्सा QC। तो भुजा के समांतर प्रतिच्छेदन रेखा है तो वह प्रतिच्छेदन रेखा दोनों भुजाओं को, शेष दोनों भुजाओं को समानुपात में बांटती है। इसी को कहते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो त्रिभुज और किसी भुजा के समांतर प्रतिच्छेदन रेखा के इसी गुणधर्म को समानुपात का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं कि अगर त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर AC के है, अगर AC कोई भुजा है उसके समांतर रेखा L खींची गई इस तरह से और APB मध्यता है, PA और B के बीच में कहीं है और Q जो है B और C के बीच में है और रेखा L समांतर है, तो यहाँ पर बेसिक BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या बनेगा? तो ये जो टुकड़े AB और BC के जो भाग बनेंगे, AP हमने समान ये प्रतिच्छेदन रेखा के राइट साइड का हिस्सा ऊपर लिया और लेफ्ट का नीचे, तो AP बटे PB वह होगा दूसरी भुजा के भी लेफ्ट का पहले हिस्सा यानी QC बटे BQ। तो लाल रंग से दिखाया गया कि AP के सम्मुख QC को ही लेना है और PB के सम्मुख में BQ को ही लेना है। आप अनुपात देख रहे हैं AP बटे PB है तो AP ऊपर है तो वहाँ CQ ऊपर है और QB नीचे है। तो इसे कहते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो जब यह अनुपात होगा यानी भुजाएं समानुपात में जब होंगी इस तरह से, तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय होगा। और ये समानुपात कब होता है? जब प्रतिच्छेदन रेखा भुजा के समांतर होती है, यानी समांतर है तो समानुपात होगा, समांतर से समानुपात, इसलिए यह समानुपात का मूलभूत प्रमेय है। इसको अब हम शब्दों में लिखते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जो कि अभी हमने देखा चित्र द्वारा। If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। तो समांतर प्रतिच्छेदन रेखा है तो भुजाएं समानुपात में बट जाती हैं। तो यह हुआ समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब उसका ठीक उल्टा, जिसे हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उल्टा क्या होगा? हमने देखा समांतर से समानुपात, यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो समानुपात है, समानुपात में विभाजित है किसी रेखा द्वारा, तो वह रेखा जो है वह समांतर होगी। जैसे कि ये कोई त्रिभुज ABC है, उसमें AB पर P कहीं है बीच में और AC पर Q कहीं है और उस PQ से कोई रेखा जा रही है और यहाँ पर दिया गया है कि वह रेखा के ऊपर नीचे जो हिस्से बने हैं वह इस तरह से है कि AP और PB का अनुपात AQ और QC के अनुपात के बराबर है, यानी वो भुजाएं समानुपात में पहले से ही हैं। तो हमें गुणधर्म मिलता है कि जो दी गई रेखा है भुजा के समांतर वाली, अर्थात BC के समांतर वाली जो रेखा है वह BC से अलग जो रेखा है वह भुजा AB और AC को काट रही है, वह BC के समांतर होगी, मतलब BC और रेखा L समांतर होंगे।
इसे कहते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम, उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब समानुपात पहले दिया गया है तो पता चलेगा कि भुजाएं समांतर ही होती हैं, तो समानुपात से समांतर। तो इसी विलोम का एक और उदाहरण देखते हैं कि किसी त्रिभुज में ABC में अगर P जो है C और B के बीच में है और Q A और C के बीच में जैसा कि आकृति में है, और अनुपात कुछ इस तरह से है कि AQ/QC, जिस भुजा को ये प्रतिच्छेद करती है उसी का अनुपात, और BP/PC इस तरह से है, तो जो तीसरी भुजा है AB उसके समांतर ही रेखा L होगी, तो रेखा L समांतर भुजा AB होगी। यानी समानुपात पहले से पता है तो रेखा समांतर होगी। समानुपात से समांतर की ओर यह शॉर्टकट याद रखने के लिए। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय यानी समूप्र का विलोम कैसे कहेंगे? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो समानुपात पहले है, समांतर बाद में होगी। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो समांतर से समानुपात की ओर यह कथन कहता है। चलिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं इसी समानुपात के मूलभूत के प्रमेय पर आधारित। तो प्रमेय पर या उसके विलोम पर उदाहरण है कि कोई त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और DB की लंबाई 5.4, AD की लंबाई 1.8 सेंटीमीटर और EC की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है। तो हम चित्र में इसको इंकित कर लेते हैं। AE का मान ज्ञात करना है इस आकृति द्वारा। तो पहले शुरुआत करते हैं कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC ये दिया गया है। तो समांतर पहले से दिया गया है तो हम अनुपात को समानुपात में कैसे लिखेंगे? तो AD/BD AE/EC होगा। कारण क्या हुआ? वही समानुपात का मूलभूत प्रमेय जो कि कहता है कि अगर प्रतिच्छेदन रेखा किसी भुजा के समांतर है तो वह प्रतिच्छेदन रेखा शेष दो भुजाओं को समानुपात में ही बांटेगा। तो यह हमें गुणधर्म मिल गया समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अब मान रख देते हैं। AD का मान 1.8 है, BD का मान 5.4 है, बराबर AE का मान ज्ञात करना है बटे EC का मान 7.2 है। इसको हल करेंगे तिरछा गुणा द्वारा तो क्या हो जाएगा? AE गुणे 5.4 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। देयरफॉर AE इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब यह 1.8 और 5.4 कट जाएंगे 3 बार में और 3 से 7.2 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2.4 आएगा। तो आ गया यह 2.4 सेंटीमीटर। तो भुजा या रेख AE की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर होगी। चलिए प्रश्न संग्रह 1.2 का एक प्रश्न लेते हैं। दूसरा कि उसमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR में PM15, PQ25, PR20, NR 8। तो बताइए क्या रेखा NM समांतर होगी रेखा RQ के? चलिए चेक करते हैं। आकृति इस तरह से है। त्रिभुज है PQR जिसमें बिंदु N और M है। NM को जोड़ दिया हमने। लंबाइयाँ लिखी हैं PM15, बड़ी वाली PQ25, बड़ी PR20,
छोटी NR 8 है। तो क्या ये समांतर है? तो कैसे पता चलेगा समांतर है? हम प्रतिच्छेदन रेखा द्वारा बने अनुपातों को चेक करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज PQR में हम देख रहे हैं कि N जो है RP के मध्य है, M जो है PQ के मध्य है। और इसलिए हमने ये क्यों लिखा? ताकि हमें जो टुकड़ा PN है उसकी लंबाई और दूसरी तरफ MQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले PN की लंबाई निकालनी हो तो बड़ी भुजा PR में से NR को घटाएंगे। PR 20, NR 8, तो PN की लंबाई 12 आ गई। ठीक उसी प्रकार MQ की लंबाई निकालनी है तो बड़ी भुजा PQ में से रेख PM की लंबाई घटाएंगे। PQ 25, PM 15, MQ आ गया 10। तो हमें दोनों जो रेख है PN की लंबाई 12 और MQ की लंबाई 10 प्राप्त हो गई। अब हम चलते हैं अनुपात लेने का। प्रतिच्छेदन रेखा द्वारा अनुपात को चेक करते हैं। तो PN/RN या NR को लेते हैं। तो PN का मान निकाला हमने 12, NR का मान दिया गया है 8। इसको हल करते हैं। संक्षिप्त रूप आ गया 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3/2। PN/NR बराबर 3/2 मिला। दूसरा है अनुपात PM और MQ का। PM का मान 15, MQ का मान निकाला हमने 10। संक्षिप्त रूप करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तीन 15। तो ये मिला 3/2। तो हमें दोनों अनुपात कितने मिले? 3/2। दोनों अनुपात समान हैं। मतलब इस आकृति में हमें ये दोनों अनुपात कैसे मिले? समान मिले। दोनों का मान 3/2 ही है। तो इन दोनों जानकारी से हमें पता चल रहा है कि अनुपात PN/NR और PM/MQ दोनों समान हैं। और अनुपात समान है तो भुजा MN, रेख MN और समांतर होगी भुजा RQ के। यह हो गया समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। यानी समानुपात से समांतर की ओर समानुपात पता चल गया तो दोनों रेखाएं यानी भुजा और रेखा समांतर होगी। इसलिए हमें मिल गया रेख MN समांतर भुजा RQ समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है कि आकृति में ADC एक त्रिभुज है ABC जिसमें AC के बीच में D है और BC के बीच में कहीं E है और DE समांतर AB है और AD का मान 5 है, DC का मान 3 है, BC का मान 6.4 है। तो BE का मान याद करना है। तो मान लिया हमने x है तो बचा टुकड़ा जो हो गया 6.4 माइनस x। तो हल कैसे करेंगे? कोशिश कीजिए इसको। मैं आधा हिस्सा कर देता हूँ कि त्रिभुज ABC में DE समांतर AB। अगर इस कंडीशन में समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा तो अनुपात AD/DC बराबर BE/EC होगा। ये हो गया समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। मान रख देंगे 5, AD, DC 3, BE x और EC 6.4 माइनस x। तिरछा गुणा करेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। यह आपके लिए एक स्वाध्याय है, सेल्फ स्टडी है। और निश्चित है बच्चों कि आप इस समानुपात के मूलभूत प्रमेय को इन उदाहरणों से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर हल करिएगा और मुझे उम्मीद है आप लोग इसे सही हल कर पाएंगे।
तो आज का हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय बच्चों यहीं पर समाप्त होगा। इसके आगे के घटक की जानकारी हम अपने अगले लेसन में लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।